चलिए बच्चों, आज आप लोगों को वेक्टर की क्लास में हम आप लोगों को थोड़ा सा आज सेक्शन फार्मूला के बारे में बताएंगे, क्योंकि वेक्टर से जितनी भी रिलेटेड छोटी छोटी टॉपिकें थी पिछले क्लास में हम आप लोग समझा चुके हैं। जैसे मैग्नीट्यूड निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में जितने भी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना हो, वो सब आप लोगों को निकालने के लिए हम कंसेप्ट दे चुके हैं। चलिए, डायरेक्शन कोसाइन के भी बारे में पढ़ाए थे, एंगल के भी बारे में समझाए थे। अब हम थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला के बारे में बताएंगे कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। जैसे आप लोग पढ़े थे सेक्शन फार्मूला क्या होता है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे सेक्शन फार्मूला वेक्टर में। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, सेक्शन फार्मूला होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, सेक्शन फार्मूला हम लोग समझेंगे आज। इन वेक्टर फॉर्म, सदिश स्वरूप में सदिश स्वरूप में विभाजन सूत्र। सदिश स्वरूप में विभाजन सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेना है आप लोगों को बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ते हो कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये x1 है और y1 है, और दूसरा पॉइंट है बच्चों x2 और y2। ठीक है, अब बताइए क्या कोई दिक्कत है बच्चों। ये पॉइंट x1 है, x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 और y2 है। उसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम, उस पॉइंट का वैल्यूएशन निकालना है। जो ये तीसरा पॉइंट जो है, इसको m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके लिए इस पॉइंट को आप मान लो, कहता है कि पहले से a एक पॉइंट है, फिर b एक पॉइंट है। ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। फिर ए और बी के मिलाने वाले जो लाइन होते हैं, ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर जो सी एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो इस लाइन को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इसको मान लेते हैं बच्चों x कमा y, और इस x का हम लोग सूत्र निकालते हैं। तो कैसे निकलता है बच्चों, तो mx2, मतलब ये m जाके x2 से गुना हो जाता है और n जाकर x1 से गुना हो जाता है, प्लस में n x1 और बाई m प्लस n, ये आप लोग पढ़े होगे। दूसरा आप लोग y का वैल्यू पढ़े होगे my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, तो ये जो C पॉइंट मिल जाता है, वो C पॉइंट का जो वैल्यूएशन हो जाता है वो इस प्रकार से हो जाता है, C इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, और x का वैल्यू आप लोग को मिल गया है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसी चीज को अगर वेक्टर के रूप में लिखना है तो कैसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे। तो वेक्टर के रूप में ऐसे कहेगा कि मान लीजिए ओ ए वेक्टर का मान जो है
ओ ए वेक्टर का मान है ऐसे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है। फिर उसके बाद कहेगा कि ओ बी वेक्टर का मान है बच्चों x2 आई कैप और प्लस में y2 जे कैप, ठीक है। अब कहेगा कि एक वेक्टर जो है ओसी वेक्टर कहिए या इसको आर वेक्टर के भी रूप में बोलेगा। आर वेक्टर का मान क्या होगा, जो जो ए बी लाइन को कह रहा है कि ए बी वेक्टर को वो जैसे एम रेशियो एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे खींचते हैं अपना कोऑर्डिनेट बच्चों। और सिंपल तरीके से भी चाहिएगा तो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे बच्चों ये वाई एक्सिस हो जाता है सपोज दैट, और ये आपका हो जाता है बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस हो जाता है और एक वाई एक्सिस हो जाता है। और यहाँ पे पॉइंट जो होता है बच्चों, इस पॉइंट का मान x1 y1, ठीक है। और इसको ए पॉइंट मान ले तो फिर यहाँ का जो पॉइंट होता है वो x2 y2, ठीक है। इसको बी पॉइंट मान ले तो अगर इन दोनों को मिलाने वाले रेखा जो ए बी वेक्टर है, तो ये आपका ओरिजिन ओ है बच्चों, ओ से मिलाने वाला ये जो लाइन होता है बच्चों ओ ए वेक्टर हो जाता है। और ये आपका ओ बी वेक्टर हो जाता है, ठीक है। और इसका मान हो जाता है बच्चों x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे x2 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का बच्चों ओ सी वेक्टर होता है एक ओ सी, जो इसको m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस कंडीशन में हम जानते हो क्या करते हैं बच्चों, इस कंडीशन में हम ऐसे निकालते हैं ओ सी वेक्टर का जो वैल्यू आता है ओ सी वेक्टर बराबर हो जाता है, सिंपल सी बात है, ये x कमा वाई, और x कमा वाई का वैल्यू यहाँ पर आप लोग निकाल चुके हो बच्चों, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे उसी वेक्टर का वैल्यू जो होता है वो इस प्रकार से हो जाता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एम आके डायरेक्ट सीधे एम आके सीधे किससे गुना हो जाएगा बच्चों, एम आके गुना हो जाएगा ओ बी वेक्टर से, ठीक है। और एन आके गुना हो जाएगा ओ ए वेक्टर से, और आसानी से इसका वैल्यू निकल जाएगा बटा में एम प्लस एन, यानी आर वेक्टर का माना जाता है एम ओ बी वेक्टर प्लस में एन ओ ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन, ठीक है। अगर थ्री थ्री डायमेंशन वाला वेक्टर रहता है तो उसमें क्या हो जाता है कि एक्स वाई के साथ साथ जेड भी आ जाता है। तो यहाँ पे जेड के लिए भी फार्मूला बन जाता है, जेड के लिए भी अगर फार्मूला बन जाएगा तो हो जाता है एम जेड टू प्लस एन जेड वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। समझ रहे हो ना बच्चों, तो ये कहानी होती है। चलिए बच्चों, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इस पर का हम लोग एक दो न्यूमेरिकल बनाएंगे बच्चों, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा इस पर का। देखिए बच्चों, देखिए आप किसी इस टाइप के सवाल को आप तो आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों,
ये मतलब आप लोग डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो बच्चों, आसानी से इसको पॉइंट के रूप में भी बना सकते हो, चाहोगे तो वेक्टर के भी रूप में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जिस रूप में चाहोगे उस रूप में आप लोग बना सकते हो। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है, पॉइंट P का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। पॉइंट P का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 2 -1, 1 2 -1। और क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट Q का भी वैल्यू जो दिया हुआ है, पॉइंट Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, -1, +1, फिर +1 दे दिया है, तो +1 नहीं लिखा जाता है, चलिए सिर्फ 1 1 लिख देते हैं। अब कह रहा है कि P और Q को मिलाने वाले लाइन को एक पॉइंट जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। तो पहले आपको अंतः विभाजन पर निकालना है और दूसरा बाह्य विभाजन पर निकालना है। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, हम सब भी बात आसानी से समझा देते हैं, जैसे अंतः विभाजन कैसे निकलेगा, बाह्य विभाजन कैसे निकलेगा। तो चलिए बच्चों, मान लीजिए 3D है बच्चों, 3D में ये पॉइंट P हो गया बच्चों। पॉइंट P का मान दिया हो बच्चों 1, 2, -1। पॉइंट Q का जो मान दिया हो वो है बच्चों -1, 1, 1। और इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है बच्चों, PQ को मिलाने वाले लाइन पे एक पॉइंट है R। ये R जो है इसको 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो 2:1 के रेशियो में ये अंतः विभाजन है, यानी ये अंतः विभाजन को हम लोग समझ रहे हैं बच्चों, बाह्य विभाजन को बाद में समझेंगे। तो इसको आप मानोगे बच्चों XYZ, ठीक है बच्चों। XYZ मानोगे बच्चों इसको। देखिए बच्चों, XYZ जैसे मानोगे इसको तो आप लोगों की कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों। X का वैल्यू आप लोग जानते हो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएंगे 1, सॉरी रुक जाओ, 1 2 -1 को हम लोग मानेंगे X1 Y1 Z1, और -1 और 1 को मानेंगे हम लोग X2 Y2 Z2, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट निकालेंगे बच्चों वो X ऐसे निकलेगा बच्चों, MX2 + NX1 बटा में M+N, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे m का वैल्यू 2 हो गया है, n का वैल्यू 1 हो गया है, तो 2 आके गुना होगा -1 से, 2 इंटू -1, और प्लस में 1 इंटू x1 से गुना होगा 1 से, और बाई में 2 + 1। तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू -2 + 1/3, यानी x इज इक्वल टू -1/3 हो गया बच्चों। x का वैल्यू -1/3 आ गया। उसी तरह से y का वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू my2 + ny1/m+n। तो m का वैल्यू आप लोग जान रहे हो बच्चों, 2 इंटू y2 का मान हो गया बच्चों 1, और y1 का मान हो जाएगा +1 इंटू 2 by 2 + 1, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 एकम 2 2, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से z का वैल्यू बच्चों, z का वैल्यू अगर निकालना होगा तो z का सूत्र हो जाता है mz2 + nz1 बटा में mz2 + nz1 बटा में m+n। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग का जो z पॉइंट जो निकला बच्चों वो कुछ इस प्रकार से निकला होगा, 2 इंटू Z2 का मान 1 हो जाएगा बच्चों, अब +1 इंटू Z1 का मान -1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
बटा में 2 + 1, 2 × 2 और 1 × 1, 2 - 1 बटा में 3, यानी हो जाएगा बच्चों 1/3, यानी जेड का वैल्यू आपका 1/3 आ गया बच्चों। तो इस तरह से आर का मान आ गया बच्चों, आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बताइए तो। एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया बच्चों -1/3, -1/3। उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3, और जेड का वैल्यू हो जाएगा 1/3। और इस प्रकार से बच्चों आप लोगों की सारी कहानी हो जाती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। तो ये आर का मान आ गया। और आर का मान एक और तरीके से निकल सकता है, जैसे आप डायरेक्ट ऐसे कर देना ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का मान निकालना, यहाँ से ओ से पी को जोड़ देना, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर का मान आप लोग का आ जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार से, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। फिर उसके बाद ओक्यू वेक्टर को आप लोग जोड़ देना, तो ओक्यू वेक्टर का वैल्यू आप लोग का आ जाएगा बच्चों -i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तब यहाँ से ओ आर वेक्टर का जो मान निकलेगा बच्चों, वो ओ आर वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा बच्चों m इंटू ओ क्यू वेक्टर प्लस n इंटू ओ पी वेक्टर बटा में m + n हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ओ आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, m का मान हो जाएगा 2, ओ क्यू वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों -i कैप और प्लस j कैप प्लस के कैप, ठीक है। और उसके बाद +1 ओपी वेक्टर का मान हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। इधर के कैप है, समझ रहे हो ना बच्चों। अब बटा में हो जाएगा बच्चों 2 + 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 - 2i कैप, यहाँ पे समझो -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप हो गया। यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, अब बटा में कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब देखिए -2i कैप आके आई कैप से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा -i कैप, और 2j कैप जाकर 2j कैप से जुड़ेगा तो 4j कैप, ठीक है। और उसके बाद 2k कैप और प्लस के कैप, यहाँ पे बच्चों माइनस, एक मिनट, ओपी वेक्टर यहाँ पे माइनस के कैप है बच्चों, सॉरी, यहाँ पे माइनस के कैप है। ओपी वेक्टर का मान जो है माइनस के कैप है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, माइनस के कैप है बच्चों। यहाँ पे भी माइनस के कैप है, ठीक है। 2k कैप में से माइनस के कैप जाएगा तो सिर्फ प्लस में क्या बचेगा बच्चों, के कैप और बटा में 3। देखिए आप लोग का आंसर आ गया बच्चों, आप लोग इसको आराम से लिख सकते हो, -1/3 आई कैप और +4/3 जे कैप और +1/3 के कैप लिख सकते हो। देखिए ये सारे पॉइंट आपके इसके बराबर आ गए होंगे, देख लीजिए यहाँ पे। तो आप पॉइंट के रूप में निकालना चाहोगे तो पॉइंट के रूप में निकाल सकते हो, वेक्टर के रूप में निकालना चाहोगे तो वेक्टर के भी रूप में आप लोग निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है बच्चों। नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है क्या जी? हम्म
हेलो। हेलो, हमारी आवाज़ आप लोगों के पास एकदम क्लियर जा रही है? हेलो काजल। काजल। हेलो। सनी। हेलो। बोलो। हाँ, आवाज़ आ रहा है साहब तो आप लोगों के पास? हैं? अच्छा, बीच में कभी कभार कट रहा था। जान रहे हो, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। अरे सब टेंथ वाला बच्चा सबके बेहुदई के कारण हो रहा है। एक बार कस के पिटा जाए लोग, सब लोग के होश से एकदम ठंडा हो जाए। चलिए बच्चों, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो ये इंटरनली हम लोग निकाल दिए बच्चों, ठीक है। अब एक्सटर्नली निकालना है, तो एक्सटर्नली कैसे निकलता है तो हम समझा दे रहे हैं बच्चों। चलिए, उतार लिए ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सटर्नली हम समझा दे रहे हैं कि एक्सटर्नली कैसे बनता है। तो देखिए बच्चों, एक्सटर्नली कहेगा, ठीक है। पॉइंट पी का मान दिया हुआ 15 का। पॉइंट पी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, बोलिए तो। 1 2 -1। 1 2 और -1। और पॉइंट क्यू का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, बोलिए तो। -1 1 और 1, ठीक है बच्चों। अब इसमें कह रहा है कि रेशियो जो दिया हुआ है वो m/n 2/1 है आप लोग का। कैसा बच्चों, तो एक्सटर्नली है, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम आप लोग को समझा दें बेटा। जैसे यहाँ पे ये आप लोग का ये जेड एक्सिस हो गया, ये आप लोग का एक्स एक्सिस हो गया, ये आप लोग का वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जेड, ये एक्स और ये वाई। यहाँ पे एक पॉइंट पी हो गया बच्चों। पॉइंट पी का मान 1 2 और -1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट क्यू है बच्चों, इसका मान हो गया बच्चों -1 और 1 और ये 1, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट क्यू हो गया। और यहाँ पर अब पॉइंट आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी पी आर, इस पी आर का मान 2 होगा और इसका मान 1 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चों, अगर दिया रहे एक्सटर्नली, तो आप लोग समझ लेना कि सबसे पहले जो बिंदु होगा उसका रेशियो 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो ये पूरा रेशियो 2 है, तो यहाँ से अगर आप लोग मिलाइएगा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसको आप लोग मानोगे x1 x2 y2 z2। x2 y2 z2 इसको मानोगे, और ये आप लोग का हो जाएगा x y और z, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x1 y1 और z1, ठीक है। और यहाँ पे m का मान 1 हो जाएगा और n का मान 1। यानी ये मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अब मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग का हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। तो इस कंडीशन में बच्चों, ये टू यहाँ पे x का मान आपको दे दिया है बच्चों -1 और x1 का मान दे दिया है बच्चों 1। अब प्लस में x2, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 2 जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा बच्चों। तो -2 = 1 प्लस x2। 1 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी आप लोग का x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, x2 का वैल्यू -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से
आपका y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 2 प्लस y2 अब बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 जाके यहाँ पे गुना होगा, 2 एकम 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस y2। और यहाँ पे आप लोग का y2 का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा बच्चों कितना? 2 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, y2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे z बराबर z1 प्लस z2 बटा में 2 हो जाएगा। तो देखिए z का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 है। 1 इज इक्वल टू z1 का वैल्यू -1 प्लस z2 बटा में कितना हो जाएगा? 2। 2 इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, तो आपका हो जाएगा बच्चों z का वैल्यू आपका 2 इज इक्वल टू -1 और प्लस में z2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो z2 बराबर आप लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके r का मान x2 y2 और z2 हो गया बच्चों। यानी आपका फाइनली मान कितना आ गया बच्चों? r बराबर x2 का मान -3, y2 का मान 0 और z2 का मान कितना हो गया बच्चों? z2 का मान 3 हो गया। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा वेक्टर रूप में सजाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे वेक्टर रूप में सजाओगे तो आपका ओपी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ओपी वेक्टर बराबर आपका जानते हो कितना हो जाएगा? ओपी वेक्टर बराबर 1 सिर्फ आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ओ क्यू वेक्टर को सजाओगे बच्चों तो ओ क्यू वेक्टर का मान जो होगा यहाँ पे जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और ओ आर वेक्टर को सजाओगे बच्चों, ओ आर वेक्टर को सजाओगे तो इसमें ओ आर वेक्टर जो हो जाएगा वो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस में z2 के कैप हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे जो ओ क्यू वेक्टर है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर प्लस में ओ आर वेक्टर अब बटा में कितना हो जाता है बच्चों? 2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। 2 इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, तो यहाँ पे 2 ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा और ओपी वेक्टर इधर प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस ओपी वेक्टर हो जाएगा। तो बराबर में आपका ओ आर वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब ओ आर वेक्टर का हम लोग मान निकाल देते हैं। ओ आर वेक्टर बराबर 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर यानी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस में क्या है बच्चों? के कैप है, प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, और माइनस ओपी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, यहाँ पे ओ आर वेक्टर का मान आप लोग का हो गया बच्चों -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस आई कैप अब -2 जे कैप अब प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ओ आर वेक्टर का मान आ जाएगा बच्चों -2 आई कैप माइनस आई कैप -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 जे कैप और हो जाएगा बच्चों प्लस 0 जे कैप 2 के कैप प्लस के कैप प्लस 3 के कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे -3 0 जे और यहाँ पे देखिए -3 या 0 3 आ गया, दोनों वैल्यू एक जैसे आ गए कि नहीं आ गए? तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंटरनली क्या होता है और एक्सटर्नली क्या होता है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए 15 नंबर हो गया।
16 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें कह रहा है मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। या तो पॉइंट के रूप में निकाल सकते हो, या तो वेक्टर के रूप में, जैसे चाहिएगा वैसे आप लोग निकाल दीजिएगा। तो आप लोग 16 नंबर आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, देख लीजिए आप लोग। या तो पॉइंट के रूप में आप लोग बना दीजिएगा ऐसे, जैसे यहाँ पे पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। पी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे 16 नंबर में पी का मान जो दिया हुआ है, पी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 234, 234। तो ये हो जाएगा बच्चों x1, y1 और z1, ठीक है। और q का मान जो दिया हुआ है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों। 4 1 - 2, 4 1 - 2 हो गया बच्चों। तो इसको आप लोग मानोगे x2, y2, z2, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान निकालेंगे x y z, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का मान कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड का मान आपका हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग आसानी से या तो पॉइंट के रूप में निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। पॉइंट ऐसे x बराबर आप x1 प्लस x2 बटा में 2 करके भी निकाल सकते हो। y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 करके भी निकाल सकते हो। या z बराबर Z1 प्लस Z2 बटा में 2 करके निकाल सकते हो। और नहीं तो डायरेक्ट ओ आर वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर और बटा में 2 करके निकाल सकते हो। डायरेक्ट सभी के बटा में 2 करके भी ऐसे निकाल सकते हो। तो जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, एक 17 नंबर क्वेश्चन बच गया है, और एक कि क्या बच गया है, 18 बच गया। 18 और 19 बच गया ऑब्जेक्टिव टाइप का। मतलब ये पर्सनली आप लोग का खत्म हो जाएगा। कल हम आप लोग का वेक्टर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट चालू करेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ा देंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि 4 दिन का क्लास है, 4 दिन में आप लोग का वेक्टर खत्म। उसके बाद 3D पढ़ा देंगे आप लोग को बच्चों। और 3D जब पढ़ा देंगे तो समझ लीजिए कि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, रहने दो, आज थोड़ा सा हम लोग